तो गाइस वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय पॉइंट ओमेगा का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था सीसी का और उसकी पूरा फैमिली का सच सब कुछ सबके सामने आ गया और उनको उनकी गलती की सजा भी मिल चुकी है और अब सब शांति से चल रहा है। इसलिए वांगजी भी बहुत अपने गम में आकर सो गया है। अब आगे अगले मॉर्निंग पहले वांगजी का नींद खुलती है। वो इधर उधर देखता है, उसका भी उसे कल सब कुछ जो कुछ भी हुआ सब कुछ याद आता है। वो सैड होता है पर कुछ पल बाद वो हैप्पी हो जाता है। हाँ, फाइनली वो गुनहगारों को उनकी सजा मिल चुकी है। जो कुछ भी उनकी मदर के साथ और उनके फादर के साथ जो सीसी ने किया है, उसके परिवार ने किया है, उनको उनकी गलती की सजा मिल चुकी है। हाँ हाँ, वो बेवजह विंग को कल डांट दिया ना, अब जाके उससे माफी मांगेगा। हाँ, विंग यही कही होगा, रुक कर बैठा हुआ होगा, उसे मनाना पड़ेगा। यही सोचता है। हल्का सा उसका फेस पे स्माइल आ जाता है। वो अभी भी अपने कमरे में इधर उधर देखता है कि विंग अभी आ गया। वो देखता है कि विंग अभी भी नहीं आया है, तो सोचते लगता है कि हाँ, मैंने उस वक्त जैसे डांटा उसे सच में बहुत बुरा लगा होगा। और हाँ, उस वक्त मैंने उसकी सपोर्ट ना कर जूलियो की सपोर्ट किया। सच में उसे तो बहुत बुरा तो लग रहा होगा। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या क्या सोच रहा होगा। मुझे उसे जल्द से जल्द जाना, वो क्या बताएंगे, जल्द से जल्द ढूंढना होगा और उससे मुझे बातें करनी होगी। यही सोचकर वो अपने पूरे लैंड मिशन में इधर उधर घूमता है। सर्वेंट से पूछता है कि विंग को क्या आपने देखा है, विंग को क्या आपने देखा है सब पूछ रहा था। और सुबह सुबह धीरे धीरे कर हाँ मैडम यू भी यहीं पर थी, पेनवियन सब लोग यहीं पर थे, तो सब लोग भी धीरे धीरे नीचे आ रहे थे। वो देखते हैं कि वांगजी इधर उधर ढूंढ रहा है और विंग विंग कर पुकार रहा है। अब मैडम वो थोड़ा घबरा जाती है। वो एकदम वांगजी के पास आती है, बोलती है क्या हुआ बेटा, विंग कहाँ है? हाँ, मैं कल से पूछना चाह रही थी कि विंग कहाँ है, मैं कल से उसे नहीं देखी, कहाँ है मेरा बेटा? ऐसा पूछती है। तभी वांगजी बोलता है मतलब मुझे नहीं पता, वो शायद मेरे ऊपर गुस्सा है। तभी मैडम ही बोलती क्या मतलब है गुस्सा है, क्या हुआ है? तभी हमारा जो वांगजी है सब कुछ बता देता है कि किस तरीके से जूलियो ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की। फिर भी वांगजी ने ऐन मौके पर आकर बचा तो लिया, पर गुस्से में था उस वक्त। जो उसने देखा तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया, तो गुस्से में वो विंग को डांट दिया, यहाँ से जाने के लिए बोल दिया। तो मैडम यो बहुत वरीड हो जाती है। वो बोलती है कोई बात नहीं है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम उस वक्त क्या बोल रही थी, फिर भी शुक्रिया, तुमने सही वक्त पर आकर मेरी बच्चे को बचा दिया, नहीं तो क्या हुआ था। तभी वांगजी बोलते नहीं मोम, अब ऐसा नहीं बोल सकते, गलती मेरी है, मैंने उसे क्या कुछ नहीं बोल दिया उसे। तभी मैडम रोकते बोलते तुमने कुछ नहीं कहा, तुमने अपने आप को रोकते हुए सिर्फ इतना ही कहा ना कि तुम मेरे नजरों से दूर हो जाओ। वो इसमें थोड़ी गलती नहीं है बेटा, उस वक्त कोई भी होता तो कुछ उल्टा सीधा कर लेता, पर तुमने उस वक्त भी अपने आप को कायम रखा, अपने आप पर कंट्रोल पाया है ना, तो ये अच्छी बात है। और रही बात विंग की, मैं जानती हूँ मेरे बेटे को वो कैसा है, तो वो गुस्से से यहाँ से हाँ जैंग मंचन ही चला गया होगा, तो फिक्र मत करो, चलो आकर ब्रेकफास्ट करो। मैं जाती हूँ, मैं जाकर विंग से बातें करती हूँ और मैं तुम्हें भी बताऊंगी। और हाँ, तुम आकर अपने हस्बैंड को मनाकर लेके आ जाना, ठीक है ना? ऐसा बोलती है। तभी वांगजी बोलता है मॉम क्या विंग मान जाएगा, मुझे माफ कर देगा? तभी मैडम ही उसकी मुंह पर हाथ रखती हुई बोलती शांत हो जाओ वांगजी, कल इतना कुछ हो गया, तुम अभी भी क्या लेकर बैठ गए हो? और हाँ, और विंग भी जानता है कि उस वक्त तुम भी गुस्से में थे और हालात की ऐसा था कि तुम्हारा नाराज होना भी जायज है, वो समझ जाएगा, ठीक है ना? आ जाओ, मैं उसे समझाऊंगी, चलो आ जाओ, ऐसा बोलती है। तो वांगजी ना चाहते हुए भी मैडम व्यू के पास जाता है। तभी ज्ञानली और जंगशा पैनिक करते हुए पूछते विंग कहाँ है? तो मैडम व्यू सब कुछ बता देती है। जंगशा और ज्ञानली बोलते कोई बात नहीं, अच्छा हुआ आपने बचा तो लिया ना उसे, हम उसे मना लेंगे। तभी अंकल भी बोलते हाँ तुम चिंता मत करो वांगजी, वो तुम्हारा ओमेगा है, हम उसे मना लेंगे। हाँ, वो गुस्सा हो सकता है, फिर भी इतना नहीं होगा, हम उसे मना लेंगे, तुम चिंता मत करो। ऐसा बोलकर उसे शांत करते हैं। और वांगजी भी पता नहीं क्यों उसे
अच्छा तो नहीं लग रहा। फिर भी वो एकदम शांत से बैठकर खाना खा रहा था। उसे आज ऑफिस जाने की मन नहीं कर रहा था। तभी मैडम ही बोलती है, ठीक है तुम यहाँ पर बैठो, अब हम जा रहे हैं, हम चैन मशीन जाएंगे और हम वहाँ पर जाकर तुम्हें सब कुछ बता देंगे, ऐसा बोलते हैं। तभी विंग भी क्या क्या बोलते हैं, वांगजी भी अपना सर को नोट करता है। तो तुरंत वहाँ से पेनियान और मैडम यो दोनों निकल चुके थे। पर सच्चाई तो ये है, जैसे ही वो कार में बैठे वो वरीड हो जाती। वो बोलती है पेनियान से, देखिए ना मुझे बहुत डर लग रहा है, विंग कहाँ होगा तुम। तभी पेनियान बोलते हैं, तुम ही ने तो कहा घर पे होगा। तभी हमारे जो यू है बोलती है, हाँ वो भले ही मेरा बेटा हो सकता है, पर आपको पता है ना वो किस तरीके की आदतें करता है और वो किसकी जैसा है, आपको तो पता है ना। तभी पेनियान अपना सिर को से करते हैं, हाँ यही तो बहुत बड़ी दिक्कत है, हमारा बेटा हमारी तरह तो नहीं है। यही तो ये तो मसला है, हम क्या कर सकते हैं। फिर भी इसमें हमारी ही गलती है, हमें उसे साथ में रखना चाहिए था। मुझे तुम्हारी वो बहन के पास उसे नहीं भेजना चाहिए था। वो जैसी है उसी तरीके से मेरे बेटे को भी बना दिया है, ऐसा बोलकर मुंह बनाते हैं। तभी मैडम ना आग दिखाती है, आप मेरी बहन को ना भला बुरा बोलना बंद कीजिएगा, ऐसा बोलकर वो मुंह चढ़ाती है। तो वो लोग ऐसे ही बात करते हुए जियांग मैंशन चले गए थे। जियांग मैंशन जाते ही पेनियान और यू दोनों दौड़ते हुए घर के अंदर जाते हैं। वो सबसे पूछते हैं क्या विंग आया है, विंग आया है। उनको पता चलता है कि विंग यहाँ पर नहीं आया है। अब तो पेनियान भी डरने लगी, मैडम यू बहुत घबराने लगी, क्या हो रहा है, उसका बेटा कहाँ है। तो वो तुरंत उनकी जो दोस्त है जो कॉलेज टाइम का सबको फोन करती है, और हाँ विंचिंग को भी फ़ोन करती है। वो भी पता देती है कि उसे नहीं पता विंग कहाँ है। तो अब तो सब लोग पैनिक करने लगे। उसी वक्त वहाँ पर वो बैठे हुए थे, तभी ना वहाँ पर अब जो वेन रोहान और उसके वाइफ वेनचिंग को तो नहीं पता था कि वो यहाँ पर ही आने वाले हैं, पर वेनिंग सब लोग यहाँ पर आकर बैठ गए थे। और इस वक्त पेनियान अपने बेटे को ढूंढ रहे थे, अपना बेटे को ढूंढ रहे थे, पर अचानक ये विजिट से वो थोड़ा शॉक हो गए थे। तभी हमारा जो वेन रोहान है वो हंसते बोलता है, हाँ पेनियान मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे घर में अचानक विजिट किया, मुझे माफ़ कर देना, ऐसा नहीं आना चाहिए था, पर मैं क्या करूं, जब मैं अपने बेटे को देखता हूँ मैं ना चाहते हुए भी आ गया। तभी हमारा पेनियान बोलते हैं, क्या मतलब है, क्या ऐसा बोलते हैं। तभी वेन रोहान हंसते बोलते हैं, सब कुछ अच्छा ही कवर है, तुम बैठ जाओ ना, उसके बाद हम बात करेंगे। तुम्हारी वाइफ कहाँ है। तभी मैडम यूँ भी आ जाती है। वो कुछ बोलने आई थी, पर इन सबको देखकर वो भी एकदम शांत हो गई थी। अब पेंचिंग के फेस पर टेंशन आने लगी। अभी उसे पता चल रहा था कि आगे क्या होने वाला था। अभी वो घबरा रही थी, अब वो क्या करे वो सोच नहीं पा रही थी। तभी वेन रोहान बोलते, देखो पेनियान मैं इधर उधर की बातें तो नहीं करता हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। देखो मैं तुम्हारे बेटे विंग को बहुत पसंद करता हूँ, तुम्हें पता है ना। तभी हमारा पेनियान भी कुछ कन्फ्यूजन में हाँ में सर हिलाते हैं। तभी हमारे वेन रोहान हंसते बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बेटा विंग मेरे घर का ओमेगा सन बन जाए। मेरी जो बेटा है विन्नी के साथ उसका शादी हो जाए। विन्नी भी तुम्हारे बेटे को बहुत पसंद करता है, ये दोनों अच्छे कंपनी बनेंगे, अच्छा पार्टनर बनेंगे। और हाँ हम दोनों दोस्त हैं और बहुत रिलेशनशिप में भी आ जाए तो अच्छा रहेगा ना, क्या कहते हो, क्या तुम इस रिश्ते से एग्री करते हो। तभी एक आवाज़ आती है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा बोलकर चीखते हुए आवाज़ आते हैं। इस चीख के वजह से सब लोग एकदम शॉक हो गए थे। विंची तो घबराते हुए उठ गई थी, क्योंकि उसे इस आवाज़ का जो इंसान है उसे अच्छे से पता है। जब सब लोग उस आवाज़ की तरफ देखते हैं, वहाँ पर जो लैनकुरैन, लैनसिचन, लैनवांगजी, हमारा जो जेम्स चैन है, मेंगियाओ, सब लोग आ गए थे। हमारे लैनवांगजी गुस्से में आते थे, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि विंग के लिए आप रिश्ता यहाँ पर लेके कैसे आ सकते हैं। तभी अब हमारा जो वेन रोहान को गुस्सा आ गया था, वो बोलता है, मैं क्यों नहीं लेके आ सकता, वो अच्छा ओमेगा है तो मैं चाहता हूँ। तभी अब लैनवांगजी
गुस्से में दांत पीसते बोलता है, हाँ हाँ वो अच्छा है, फिर भी आप उसका रिश्ता नहीं यहाँ पर लेके आ सकते हैं। अब विंद्रहान को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, क्यों नहीं लेके आ सकता, और तुम कौन होते हो? हाँ, तुम कौन होते हो हमारे बीच में आने वाले? अब वांग जी एक डेविल से स्माइल करते हैं, हाँ मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं उसका हस्बैंड, जो मेरा ओमेगा है। आप यहाँ पर मेरे ओमेगा को रिश्ते लेके आए हैं, मेरे ओमेगा के लिए रिश्ता लेके आए हैं, जो मेरा मार्क ओमेगा बन चुका है। अब तो आप विंद्रहान एकदम शॉक हो गई थी। वो एकदम धड़ाम से नीचे बैठ जाते हैं। अब वेंचिंग क्या कर सकती है, वो भी एक बड़ी सी गहरी सी सांस लेती है और अपने फादर के साथ जाकर बैठ जाती है। अब मैडम बेन बोलते, क्या मतलब है, क्या मतलब है तुम्हारी शादी? ये तो हमें नहीं पता था, फिर में क्या शादी? तभी अब मैडम ही बोलती, हाँ ये सही है, मेरा बेटा विंग की शादी लान बागजी के साथ हो चुकी है। और हाँ, रही बात विंग की शादी, अगर यहाँ पर लान बागजी की शादी अब यहाँ पर वो भी नहीं चुकी होगी ना, फिर भी मैं विंग की शादी किसी और के साथ नहीं करवा सकती, क्योंकि मैं हमारी विंग बचपन से किसी और के साथ एंगेज था। इसलिए मैं ना चाहते हुए भी आपके बेटे के रिश्ता मेरे बेटे के लिए नहीं ले सकता। मैं इनकार ही कर सकती थी तभी भी। अब वांग जी भी शॉकिंगली मैडम यू की तरफ देख रहा था, जो उसे ही देख रही थी। अब विंद्रहान को कुछ समझ नहीं आता। वो बोल रहा था, जो कुछ भी हुआ है सब कुछ बताओ। उसके बाद जाकर सिचन ने सब कुछ बता दिया कि हाँ ये सब कुछ उनके वजह से शुरू हुआ है और यहाँ तक अब आ गया है, सब कुछ बता देते हैं। अब जाकर विंद्रहान बड़ी बड़ी आंखों से धीरे धीरे सुन रहा था। उसे समझ में आ रहा था कि हाँ क्यों वांगजी और विंग ने उनकी शादी को पब्लिक नहीं किया, सब कुछ उसे समझ आ रहा था। तभी लान वांगजी बोलता है, पर हाँ अब विंग मेरे ऊपर नाराज है, वो यहाँ पर आ चुका है, मैं इसलिए यहाँ पर देखने आया हूँ। और हाँ, मैं कुछ समय में हमारी शादी को पब्लिक भी कर दूंगा, ताकि और कोई भी मेरे और मेरे के ऊपर गंदी नज़र ना रख पाए, ऐसा बोलता है। अब विंद्रहान बोलता है, ठीक है अच्छी बात है, ऐसा बोलकर वो मुंह बना रहा था। तभी मैडम ये बोलती है, वांग जी अब विंग यहाँ पर नहीं है। इतना ही सोने की देरी थी, वांग जी एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अब सिचन बोलते, क्या मतलब है मोम, आप ऐसा कैसे कह सकते, विंग यहाँ पर नहीं है तो? तभी फिनमिन बोलते, हमने जैसे ही आकर यहाँ पर सबसे पूछा, उसके दोस्तों ने भी पूछा, यहाँ तक कि विंचिंग से भी पूछा, उसे भी किसी को भी नहीं पता है कि विंग कहाँ पर है। तो ऐसा बोलते हैं। हाँ, प्लान वांग जी की आंखों से आंसू आना शुरू हो गया था। वो रोते हुए था, ये सब कुछ मेरी गलती है, मेरी गलती है, मैं क्यों वांग विंग को डांटा, इसी की वजह से वो गुस्सा हो गया, इसी की वजह से वो मुझे छोड़कर चला गया, मैं क्या करूँ, ऐसा बोलकर वो रोने लग गया था। और ब्लैक कोरल बोलते हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो तुम्हारे विंग को मैं तुम्हारे पास लेके आऊँगा। मैं इतने साल से तुम्हें तड़पते हुए तकलीफ में देखा, अब तो नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारी विंग कहाँ पर भी हो, मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। तुम्हारे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी मैं क्लियर करवा दूंगा। प्लीज़ प्लीज़ रो मत बेटा, ऐसा बोलते हैं। अब हमारी जो मैडम यू है वो कुछ सोचने लगती हैं। तभी मैडम यू कुछ सोचते बोलती, हाँ हो सकता है कि विंग अब एक ही जगह है, वहाँ पर वो जा सकता है। अब जो हमारा कुरन बोलते हैं, जल्दी से बताओ कहाँ जा सकता है, कहाँ जा सकता है आपकी विंग, बताइए ना, ऐसा बोलता है। तभी हमारे मैडम यू है एक गहरे से सांस लेते हुए बोलता है, वो मेरी बहन के पास गया होगा। हाँ, आपको जैसे थोड़ा तो पता होगा, जो मेरी विंग को बचपन से पाला है। हाँ, जन्म भले ही मैंने उसे दिया हो, फिर भी उसे पालने वाले वही है, जो आपको पता होगा। तो लानकुरन अपने सर हिलाते हैं। हाँ, तभी मैडम यू आगे बोलती है, मुझे लगता है कि विंग ना उसी के पास गया होगा, मेरी बहन के पास ही गया होगा। तभी जो हमारे लानवांग सी धड़ाम से खड़ा होता है, बोलता है, हाँ हाँ, आपकी बहन कहाँ रहती है, बताइए नाम हो,
मैं जाऊँगा, मैं विंग को मना कर लेकर आऊँगा। बताइए ना, कहाँ है आपकी बहन, बताइए ना। ऐसा बोलकर वो रो रहा था। फिर मैडम ही बोलती, शांत हो जाओ वांग जी, शांत हो जा। यहाँ पर तो हम शंघाई में रहते हैं, पर जैसा तुमने कहा ना, तुम एक छोटी सी जो गुसो नाम की ऐसा छोटा सा एक विलेज टाइप का एरिया है, जैसा ही हमारा भी एक जगह है जो हीलिंग ऐसा नाम से आता है। वो बहुत ही क्या बोलते हैं, इस सिटी सारा ट्रैफिक से बाहर है, एक विलेज टाइप का एरिया है। वहाँ पर ही मेरी बहन रहती है। उसे इस सिटी का शोर सब कुछ नहीं पसंद है। वो बहुत ही ग्रीनरी में रहना पसंद करती है, इसलिए वो वहाँ पर है। मुझे लगता है कि मेरा बेटा भी वहाँ पर चला गया होगा। तुम चाहे तो वहाँ पर जा सकते हो। मुझे पक्का पता है कि मेरा बेटा वहीं पर गया होगा, अपनी मॉम के पास। ऐसा बोलता है। तभी लालन जी बोलता है, तो मैं उठ जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं। तभी मैडम यूं ना एकदम रोकते बोलते, तुम्हें पता है क्या मेरी बहन कैसी दिखती है? तो तब लालन जी नाना में सर हिलाता है। तभी हमारी जो मैडम यूं है वो बोलती, तुम यहीं पर बैठो, मैं जाती हूँ, मैं तुम्हें कुछ उसके एड्रेस, उसकी फ़ोटो सब कुछ लेकर आती हूँ, तुम यहीं पर बैठना, ऐसे बोलती है। और वो विंग के रूम पे चली जाती है। विंग के रूम पे उसकी और उसकी मॉम के साथ में जो तस्वीर थी उसे और जो उनका एड्रेस है कुछ सब कुछ लेके आ जाती है। वो नीचे रख के पहले तो उस एड्रेस को वांग जी के हाथ में थमा देती, ये एड्रेस है और तुम जाना, और ये मेरी बहन है, छोटी बहन, देखो विंग के साथ है वो, ये ऐसा बोलकर उस फोटो को उठाकर दिखाती है। जैसा ही उस फोटो को हमारा कुरान देखते हैं और धड़ाम से उठ जाते हैं। तुरंत हमारे यू के हाथ से उस फोटो को छीन लेते हैं और वो उसे अपनी सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लग जाते हैं। ये आपकी बहन है, ऐसा बोलकर वो रो रहे थे। अब मैडम यूं शॉकिंगली कुरान की तरफ देख रही थी। अब जो वांग जी पहले से इतना परेशान था, अब तो अपनी अंकल को ऐसा रोते हुए देखकर वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। बोलता, क्या हुआ अंकल, क्या हुआ? आप क्या नहीं जानते हैं? बताइए, आप रो क्यों रही हो? तभी ग्लैनफोरन बोलते हैं, हाँ ये मेरा कांग से है, जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी यूं धड़ाम से बैठ जाती है और बोलते, इसका मतलब तो वो इंसान, जो बेवकूफ़ डरपोक इंसान तो आप हैं, जिसने अपने फैमिली से डरने की वजह से मेरी बहन को छोड़ दिया। अब लैनकुरन अपने सर को नीचे झुका देते हैं। अब लैन सिचन और लैनवांग जी बड़ी बड़ी आंखों से अपने अंकल की तरफ देखते हैं और यू की तरफ देखते हैं, जो डिसबिलीव के साथ कुरन को देख रही थी। अब वांग जी और सिचन एक साथ बोलते, क्या मतलब है? क्या? कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अब कोई मुझे ठीक से बताएगा? अभी फेनविन खड़ा होते हैं, बोलते हैं, देखो बच्चों, ये इतना सब कुछ हो चुका था, तो मैं भी बता देता हूँ। तुम्हारी अंकल जो कुरान है, वो जैसा यू की बहन है काफिल सरन, दोनों शायद पसंद करते थे एक दूसरे को। और हाँ, धीरे धीरे कांगसे भी तुम्हारे अंकल को पसंद करने लगी। पर कांगसे को तुम्हारे घर की यानी कि लैन परिवार की रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल नहीं पसंद है। वो एक खुली बर्ड है जो वो उड़ना चाहती है, वो कभी भी कैद नहीं रहना चाहती थी। पर जैसे वो तुम्हारे घर में आ जाएगी, उसे कैद होना पड़ेगा। बस उसने इतना पूछा था कि वो जैसा है वो वैसा ही रहेगी। वहाँ पर आकर वो ऐसा जिंदगी नहीं जी, वो जाकर अपने ब्रदर से बात करे, उसे थोड़ा छूट दे। वो ऐसा घुट कर तो नहीं रह सकती है। पर तुम्हारा अंकल है कि तुम्हारे ब्रदर से यानी कि तुम्हारे फादर से वो बहुत ज़्यादा डरता है, और उस वक्त तुम्हारे फादर भी थे। तो तुम्हारे जो अंकल है वो बहुत डर चुके थे। उन्हें अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर कांगसे की हाथ पकड़ना बहुत ही गलत लग रहा था। वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते थे और कांगसे को छोड़ भी नहीं सकते थे। कांगसे कुछ साल तो इंतज़ार कर रही थी, पर तुम्हारे अंकल ने कोई डिसीजन नहीं लिया। अब तो कांगसे सारा क्या बोलते हैं, जो भी उससे उम्मीद थी सब कुछ सिर्फ टूट चुकी थी। और हाँ, वो तुम्हारे अंकल के सच में प्यार करती थी, इसलिए वो किसी और को अपना जीवन साथी तो
बना भी नहीं सकती थी, इसलिए वो यहाँ सब कुछ छोड़कर यहाँ से 2 रिंग में रहने चली गई थी। और तुम्हारा अंकल कायरों की तरह अपने प्यार के लिए स्टैंड भी नहीं ले पाया था। वो यहाँ तक कि पता भी नहीं पाया कि वो एक लड़के से प्यार करता है। वो क्यों आखिर इसको वाइफ नहीं बनना चाहती, ये तक कि तुम्हारे अंकल ने तुम्हारी फादर और तुम्हारे ग्रैंडपा को नहीं बताया था। और उसके बाद मुझे नहीं पता। और तुम्हारी कांग्सियान, हमारी जो कांग्सी है, वो अकेली रहने लगी। वो तो हैप्पी थी क्योंकि वो एक जिंदा दिल लेडी थी, तो वो अच्छी से रह रही थी। पर जैसे ही यानी की बर्थ के बाद बीइंग हुआ और उसके बाद जंक्शन भी था, तो बहुत ही बीइंग भी ठीक नहीं रहने लगा। और ऊपर से मेरी वाइफ की तबीयत भी खराब रहने लगी। इसलिए हमने 3 महीने में ही हमारे आशियन को यानी कि बीइंग को हमने कांग्से की गोद में दे दिया। उसे अपने ही बेटे की तरह पाले बड़ा करे, यही सोचा और हमने उसे दे दिया। और बीइंग को जैसा वो है उसी तरह डिट्टो कॉपी उसे बना दिया था। हमने हमारी बीइंग को 14 साल बाद ही यहाँ पर लेकर आए। उसके बाद ही वो यहाँ पर रहा, पर उससे पहले वो अपनी माम कांग्से माम के साथ ही रहता था। ऐसा बोलकर फिनिश करते हैं। अब कुरैन घुटने पर बैठ गए थे। वो मैडम यू के सामने घुटने पर बैठते हुए बोलते, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपकी आंखों को उस दिन जस्ट दिन पहली बार देखा, मुझे लगा कि ये कुछ फेमिलियर लग रहा है। जिस तरीके की विंग का बातें हैं, उसका हंसना, उसके सब कुछ मुझे भी कोई अपना जैसा लग रहा था। पर मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आप मेरी कांसे की बहन है। मुझे नहीं पता। मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और मेरे घर में रूल्स एंड रेगुलेशन उस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और ओमेगा को लेकर उनके विचार भी गलत थे। पर तो आपकी बहन सबसे अलग थी। शायद यही वजह है जो मैं उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। पर मैं मेरे घर में आकर आपकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं पहले ही अपनी आंखों के सामने 3 अपने सिस्टर इन लॉ को मारते हुए देख रहा था, जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैं उसके लिए यहाँ पर आकर खतरा नहीं बनना चाहता। अगर मैं भी उससे शादी कर यहाँ पर लेके आता हूँ और वो भी मेरी सिस्टर इन लॉ की तरह ही हो जाती, मैं अपनी फैमिली के भी खिलाफ नहीं जा सकता, अपनी कांग्से को भी दुख नहीं कर सकता। इसलिए मैं उस वक्त कुछ भी नहीं कर सका। ऐसे बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। अब फाहू जी को बहुत बुरा लग रहा था, बहुत, और हमारा सिचन को भी। उन्हें तो नहीं पता कि उनका अंकल की स्टोरी ऐसा भी है। वो किसी से प्यार करते हैं, पर वो अपने ही घर के रूल्स और जो सोच की वजह से वो कभी भी शादी नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कि वो डरते हैं, इसलिए कि वो अपने ओमेगा जिससे वो प्यार करते हैं उसे तकलीफ नहीं देना चाहते थे। इसलिए वो उन्हें अकेला छोड़कर खुद भी अकेला जलते रहे इन आग में। यही सोचकर वो रो रहा था। तभी अब वांग जी पास आते बोलते हैं, अगर आप इतना ही डरते थे तो अब क्यों नहीं फादर और अंकल को, क्या बोलते हैं, ग्रैंडपा को समझा देते इन सब से तोड़ने के लिए। तभी कुरन हंसते बोलता है, जो सोच उनके दिल और दिमाग में इतनी गहरी हो चुकी है उसे ना चाहकर भी हम बदल नहीं सकते। और उस समय में तो लोगों की सोच इतनी हद तक गिरी हुई थी, तो हम जाकर भी नहीं बदल सकते। अब तो तुम्हारे टाइप में सोसाइटी बदल चुका है, नए चीज़ें हो रही हैं, जनरेशन बदल रहा है, तो चीज़ें भी थोड़ा बदल रहा है बेटा। पर मेरे वक्त में ऐसा नहीं था। तुम्हारी मदर तो कोशिश की ना, पर उसके साथ क्या हुआ। अब वांगजी एकदम खामोश हो गया। जिस तरीके से मैं तुम्हारे फादर को देखा उसी तरीके से तुम भी बनने लगे। मैं कितना डरता था वांगजी, तुम भी वैसा ना बन जाओ। पर फाइनली विंग के आने के बाद तुम बदल चुके हैं, तुम भी अब नॉर्मल हो चुके हैं। मैं बहुत हैप्पी हूँ। अब कुरन एकदम खड़ा होता है और एकदम 90 डिग्री मैडम यू के सामने वो करता है, बस मैं इस आखिरी समय में, मेरे पास वक्त कितना है मुझे नहीं पता, मैं कुछ समय तो अपनी कांग्सी के साथ रहना चाहता हूँ,
क्या आप मंजूरी देंगे? प्लीज़, मैं अपने काम से बात कर सकता हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो मैडम भी कुछ सोचती है और बोलती है कि ठीक है, तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो। और हाँ, इस बार मुझे नहीं लगता कि तुम्हें नहीं नहीं, तुम जा, ऐसा बोलकर वो भी कुरन भी थोड़ा स्माइल करते हुए बोलते ठीक है, हम से चलो ना, चलो हम यहाँ से चलते हैं। अब सिचन बोलते क्या हम भी आए आपके साथ? अब सिरन बोलते तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है यानी कि वहाँ आने की, तुम्हें पता है ना वहाँ पर ट्रैवल बहुत ही देर होता है, और ऊपर से यानी प्रेग्नेंट है, तुम यहाँ पर रहो। और हाँ, इतना सब कुछ हो गया है लैंड परिवार में और कंपनी में, इसलिए तुम और नीमिन जिन सब कुछ संभालो, और वेंचिंग तुम यूवी जी के साथ देना, ऐसा बोलकर वो स्माइल करता है। और वेंचिंग भी बड़ी सी स्माइल करती है। तभी वेंडरहन बोलते हैं यहाँ क्या चल रहा है? तभी हमारे नंदकुरन बोलते अब मुझे समझाने का वक्त नहीं है, पर जैसे ही मैं आ जाऊँगा उसके बाद मैं आपकी बेटी की हाथ में अपना एक दूसरा बेटा नीमी जी के लिए मांगता हूँ। और हाँ, फिलहाल के लिए आप इतना ही जान लीजिएगा, ऐसे बोलकर वो चले जाते हैं। वेंचिंग तो अपने सर नीचे कर स्माइल कर रही थी, पर नीमिन जो शॉकिंगली देख रहे थे, और प्लान से चैन और यांडी तो हंस रही थी, और जंक्षा भी अपनी मॉम और मिंग्यो के साथ वहीं पर खड़ा होकर सब लोग देख रहे थे। तब सिर्फ हमारे जो मैडम यू है वो उन दोनों के जाने के रास्ते की तरफ ही देख रहे थे। अब बाहर जैसे ही दोनों गाड़ी में बैठ चुके थे, और हमारा जो कुरन थी वो बहुत हैप्पी थी, फाइनली इतने सालों बाद वो भी जो प्यार थे उसे देखने वाले हैं। और हाँ जी, वो जाके अपनी विंग को मना दी, ऐसे बोलकर वो जल्दी गाड़ी को पीट कर वहाँ पर चले जाते हैं। ऐसे ही पूरा एक दिन रखता है। एक दिन अगले दोपहर को वहाँ पर फाइनली ईलिंग शहर पर जाकर पहुँच चुके थे। जैसे ही उतरते हैं वो एड्रेस को पूछकर वो जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये जो कॉटेज है जो उनके विला है वो थोड़ा इनसे भी बहुत दूर है। जैसे ही उन्हें पता चलता है वो उस तरफ जल्दी से जा रहे थे। अब वाही तो बहुत नर्वस हो रहा था, वो कैसे विंग को मनाएगा, ऐसे कर वो अंदर जा रहे थे। और थोड़ी देर बाद घर के सामने खड़े हुए थे। अब दोनों को भी हिचकिचाहट हो रही थी, कैसे वो विंग को और कांसे को सामना करे। तो यही सोचकर वो खामोशी से खड़े थे। फिर भी बहुत हिम्मत कर लांग जी अपने दरवाजा को खटखटाता है। जैसे ही दो खटखटाता है, थोड़ी देर बाद नीचे एक शख्स आकर दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही वांगजी उस शख्स को देखता है, उसके पेश पर बड़ी सी सुई लगता है। वो बोलता है विंग तुम? अब विंग ना मुंह बनाते ही बोलता है तुम यहाँ पर क्यों आए? हाँ, तुमने कहा ना कि तुम मेरा शक्ल नहीं देखना चाहते, तो अब तुम यहाँ पर क्यों आए? ऐसा बोलता है। अब विंग की ये बात सुनकर वांगजी से तो रहा ही नहीं जा रहा था। वो एकदम तुरंत विंग को बैक कर लेता है, बोलता है मुझे माफ़ कर देना विंग, मुझे माफ़ कर देना विंग, मैं मुझे जो भी सज़ा तुम दोगे ना मुझे मंजूर है, बस मुझे छोड़कर मत जाओ ना विंग। ऐसा बोलकर वो ज़ोर से रोने लगता है। ऐसा ज़ोर से रोने की आवाज़ से ऊपर से एक ब्यूटीफुल सा लेडी नीचे आती है। जैसे ही लैंकुरन की आंखें उससे मिलती है ना, उससे फेस पे भी बड़ी सी स्माइल आ जाती है। जैसे ही वो लेडी आती है, सामने लैंकुरन को देखती है और पास में विंग को, और जो अल्फा विंग को हक करा हुआ हमारे जो काफते हैं वो आंखों में कुछ पूछती है, तो विंग भी अपना सर हिला देता है। अब कामसे की नज़र सीधा कुरन पे जाती है। कुरन को देखते हुए बोलते अच्छा कौन हो तुम? अब कुरन ना शॉकिंगली देख रहे, बोलती फिर कान से मैं बताओ कौन हो तुम और निकल जाओ मेरे घर से, ऐसा बोलकर वो चीखती है। अब लैंकुरन अपने घुटनों पर बैठ जाता है, बोलता है मुझे माफ़ कर देना, मैं उस वक्त बेवकूफ़ था, मैंने गलती कर दिया, मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे घर पे आकर सफ़र करो जिस तरीके से वांगजी की मदद ने सफ़र किया है। मैं तुम्हें सेव करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें खुद से दूर किया, मुझे माफ़ कर देना। मैं अपनी फैमिली के खिलाफ भी नहीं जा सकता, वो मेरी फैमिली है कांगसे, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ समझो। ऐसे बोलकर वो रो रहा था, वो घुटनों पर बैठा हुआ था। अब कांगसे सिर्फ सोफे पर बैठकर
उसे रोते हुए देख रही थी। अब वांगजी तो यहाँ पर खड़ा होकर अन्नाई फील कर रहा था और तुरंत विंग को घसीटते हुए वो दूसरी तरफ ले जाता है, ऊपर ले जाता है। और विंग भी बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे उसके साथ ही चल रहा था। दोनों एक कमरे के अंदर आने थे और वांगजी उस दरवाजा को लॉक भी कर देता है। वो विंग की तरफ पलटता है, बोलता प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर देना, मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। मैं बहुत टूट चुका हूँ, मैंने ऐसा नहीं करना चाहता। मैंने उस जूनियर को पनिशमेंट दे दिया है, मैंने उसे जेल भेज दिया है, मुझे माफ़ कर देना। मैं उस वक्त गुस्से में था, मैं बहुत गुस्से में था, मुझे नहीं पता कि मैंने गुस्से में क्या कर दिया, मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने गुस्से के आके कुछ समझ नहीं पा रहा था। तुम्हें पता है विंग, मैं उस दिन तो उसे प्रपोज करने आने वाला था। मैं इसलिए तो लंदन का जो काम है वो इतना जल्दी फिनिश किया ताकि मैं तुम्हारे पास आ पाऊँ, तुम्हें प्रपोज कर पाऊँ। पर इतना कुछ हो गया विंग, मुझे माफ़ कर देना विंग। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, जितना कि मैं तुमसे बयान नहीं कर पाया। मैं उस एक दिन भी कितना तड़पा हूँ तुम्हारे लिए, सिर्फ मुझे ही पता है। आप विंग शॉकिंगली वांगजी की तरफ देख रहा था, जो अपने आंसू भरी आंखों से विंग को ही देख रहा था। तभी विंग ना शेकिंगली बोलता है, क्या बात तुमने? तभी वांगजी बोलता है, हाँ, मैं हेवन और अर्थ को साक्षी मानते बोलता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। ऐसे बोलकर वो घुटनों पर बैठकर वो सिर्फ रोए जा रहा था। अब वांगजी की ये हालत देखकर विंग तो पिघल ही जाएगा। वो भी घुटनों पर बैठ जाता है। वो बोलता है, मुझे भी माफ़ कर दो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। वांगजी, मैं बहुत प्यार करता हूँ। पता नहीं तुमसे लड़ते झगड़ते, तुम्हें छेड़ते, तुम्हें परेशान करते करते ये दिन कब तुम्हारे ऊपर आ गया, मुझे ही नहीं पता चला वांगजी। बस मुझे माफ़ कर देना। मैं भी गुस्सा हो गया था जब तुमने कहा कि ऐसे मेरी शक्ल भी मत दिखाना, तो मैं गुस्से में वहाँ से आकर गया। मैं क्या करता, मैं भी जानता हूँ कि उस हालत में तुम भी क्या सोच रहे होगे, पर तुमने मेरे ऊपर ना ट्रस्ट कर सूर्य को ऊपर किया तो मैं। अब वांगजी उसके ऊपर हाथ रख लेता है, बोलते हैं, आई नो मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम मेरे नए पार्टनर थे, मेरे मार्क ओमेगा थे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत कुछ गलती किया है तुम्हारे साथ, फोर्सफुल शादी और तुम्हें मार पे किया है। फिर भी मैंने पूरे दुनिया के सामने ये एक्सेप्ट नहीं किया है कि तुम मेरे ओमेगा हो, तुम्हें अलदरो में रखा। मैंने बहुत कुछ गलती किया है, मुझे माफ़ कर देना भी। बस मैं अपनी सारी गलतियाँ सुधारना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब वे बोलता है, रो मत, उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। और जिस हालत में हम दोनों की शादी हुई है हमें अच्छे से पता है, और उस वक्त तो मुझे भी तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं थी ना, तो सारा ब्लेम तुम अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? ठीक है, और तुम शादी सबके सामने पब्लिक भी नहीं किया है, इसमें मैं भी तो शामिल था ना। और वांगजी बोलता है, तुम भले ही सबके सामने कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना दिखाने भी, पर मैं जानता हूँ तुम अंदर ही अंदर कितना टूट चुके थे। ऐसा बोलता है तो भी अपना सर को झुका लेता है। अब वांगजी उसकी फेस को अपनी तरफ करता है, उसकी फोrehead पर किस करता है, बोलता है, मुझे माफ़ कर देना विंग, जितना गलती भी मैंने किया है। अब क्या हम हमारी रिश्ते को एक नए चेहरे से शुरुआत करेंगे। जितना भी हमारी ज़िंदगी में जहर थे, जो कांटे थे, मैंने सबको निकाल फेंक दिया, ऐसा बोलता है। अब विंग ना शॉकिंगली बोलता है कि क्या? तो उसके बाद जाकर वांगजी ने जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता देता है। अब तो विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे अपने ऊपर गिल्टी भी फील हो रहा था कि वो उस वक्त वांगजी कितना टूट चुका होगा, कितना लोनली होगा। उस वक्त विंग ने वांगजी को अकेला छोड़कर आ गया, वो अपने आप पर ही गुस्सा था। वो बोलता है, मुझे माफ़ कर देना लंचा, तुम्हें उस वक्त मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, फिर भी मैंने वहाँ से निकल कर आ गया। अब वांगजी बोलता है, ऐसा मत कहो विंग, अपने ऊपर कभी भी ब्लेम मत डालना। तुम्हें वहाँ से बाहर जाने के लिए मैंने कहा था, इसलिए तुम गुस्से से वहाँ से निकल कर आ गए, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बस बॉय विंग, अब सब कुछ ठीक है। ऐसा बोलकर विंग को अपने सीने से लगा लेता है और उसे फोरहेड पर
उसके पूरे चेहरे पर किस किया जा रहा था। अब विंग के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। अब वांग जी विंग को इंटेंस नज़रों से ही देख रहा था। अब विंग भी उसे ही देखे जा रहा था। पता नहीं देखते देखते वांग जी धीरे धीरे अपने लिप को मुंह करते ही विंग के लिप्स के साथ जोड़ लेता है। विंग को एकदम फैशनेटली किस करना शुरू कर देता है। बस आज के लिए इतना ही गाइस, हम कल देखेंगे। बस लंबा पार्ट हो रहा है यार, मुझे बना ही नहीं जा रहा है क्योंकि मैं बिजी चल रही हूँ। क्यों बिजी चल रही हूँ इसको भी मैं जल्दी आपको बता दूंगी। बस अब ये क्या बोलते कल लास्ट पार्ट होगा ऐसा ही लगता है। देखते हैं कि कल इसे ख़त्म करती हूँ कि नहीं। बाय बाय।